ये तो बैसाखियों के सहारे चलने वाला ये सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग आदरणीय लालू प्रसाद जी के पैरों के धूल के बराबर जिसकी राजनीतिक हैसियत नहीं है वो सवाल खड़ा करता है। आरोप और जो पात्र है एक दूसरे में चोरी दामन का संबंध है, क्योंकि जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है वो खुद आरोपित है। जिन आरोपों को आप लगा रहे हो उसकी सत्ता से कोई वास्ता है? जो नामचीन अपराधी उन जवानों में हुए करते थे उनके रिश्ता भारतीय जनता पार्टी और जनता दल से था कि नहीं था? देश की राजनीति में कई ऐसे नामचीन हस्तियां राजनीति के अंदर में है जो आदरणीय लालू प्रसाद जी के विद्यालय से पढ़ कर निकला है। आप जान रहे हैं डिप्टी सीएम बना हुआ है, ये किसका उपज है, किस पार्टी का उपज है? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। लालू यादव के अपने साथ गंभीर आरोप लगा दिए और किस तरीके से लालू यादव पर बरस पड़े। हम बात कर रहे हैं सुहास यादव। देखिए, सुहास यादव हैं, वो किस तरीके से गाड़ी उठाने की बात हो या फिर मीसा भारती की जो शादी हुई थी उन तमाम चीज़ों को लेकर गंभीर आरोप लगा रहे। ये कन्या मार्ग में क्या कुछ होता था लालू यादव के राज में, वो तमाम बातों को रख रहे थे। वो बयान हमने आपको सुनवाया है। पर आरजेडी के कद्दावर नेता है, मुख्य प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव, अब तो अपने ही लालू यादव पर पोल खोल रहे हैं। देखिए, आरोप और जो पात्र है एक दूसरे में चोरी दामन का संबंध है, क्योंकि जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है वो खुद आरोपित है। खुद आरोपित है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जनता दल की तरफ से कई संगीन आरोप उन पे लगा दिए गए थे। कल तक भी हम लोगों ने उन्हीं बातों को जोर देकर ये कहा, आज ही मैं कह रहा हूं, आदरणीय लालू प्रसाद जी के एक बयान सत्ता प्रतिष्ठान में भूचाल ला देता है। आदरणीय लालू प्रसाद जी का 2-4 बयान दे देना तो सत्ता प्रतिष्ठान लदबदाने लगेगी। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो दशकों पुराने ऐसे आरोप जिसका सत्ता से कोई वास्ता ही नहीं, कोई सच्चाई से लेना देना नहीं। ये हाइपोथेटिकल एलिगेशन, ये पात्र चुना गया है जिसके दशकों पूर्व से कोई राजनीतिक रिश्ता राजद का नहीं रहा, नहीं है, बाबत भी इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी जनता दलियों ने। सुहास यादव को इस्तेमाल किया गया है, लालच के अधीन ला करके उस व्यक्ति को, उस पात्र को चुना गया जिस पात्र के बारे में भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों ने गंभीर कई सवाल खड़े किए थे। आज मैं जानना चाहता हूं आपसे, जिन आरोपों को आप लगा रहे हो उसकी सत्ता से कोई वास्ता है? जो नामचीन अपराधी उन जवानों में हुए करते थे उनके रिश्ता भारतीय जनता पार्टी और जनता दल से था कि नहीं था? आज जो सांसद का पति है, विधायक का पिता है, सांसद और विधायक हैं, उन जवानों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों के गुलदस्ते का एक फूल हुआ करता था। आज भी उन्हीं के गले के हार है वो लोग। सारा नेगोशिएट सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हुए लोगों ने इन नामचीन अपराधियों से कराया। आइए खुली बहस के लिए मैं गिनाना चाहता हूँ, 90 से लेकर आज तक, जब से मैं राजनीति में होश संभाला, मैं लगातार वनडे से इन दोनों शासनकाल को मैं देख रहा हूँ। जितने नामचीन थे सबको पता करिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी 90 के पहले रक्त रंजित भूमि जब बिहार को मिला था आदरणीय लालू प्रसाद जी को, उसमें क्राइम रेट देख लीजिए। जहां गैर बराबरी के खिलाफ लाल झंडे का आंदोलन चरम सीमा पर था, रोटी जल रही थी, पलटा था आदरणीय लालू प्रसाद जी ने। सामाजिक सौहार्द, एकता, गंगा जमुनी तहजीब को बहाल किया था। चारों तरफ मानो नफरत की बयार थी। क्राइम रेट लगातार गिरता गया और हम बिहार जब 2005 में मिस्टर नीतीश कुमार जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार है जो सब काबिज हुए थे, उस समय से लेकर के आज तक का एनसीआरबी का रिपोर्ट देख लो कि जो हमने दिया एकीकृत बिहार के पहली महिला मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी, ये तो बैसाखियों के सहारे चलने वाला ये सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग आदरणीय लालू प्रसाद जी के पैरों के धूल के बराबर जिसकी राजनीतिक हैसियत नहीं है वो सवाल खड़ा करता है। देश की राजनीति में कई ऐसे नामचीन हस्तियां राजनीति के अंदर में है जो आदरणीय लालू प्रसाद जी के विद्यालय से पढ़ कर निकला है। भाजपा और कांग्रेस से लेकर के जदयू में देख लो, कल तक भाजपा का अध्यक्ष कौन था? जो मेरी पाठशाला से पढ़ करके निकला था, जो अनट्रेंड था, मैच्योर्ड नहीं था, राजनीतिक रूप से लेजिलिटी उसकी नहीं थी। सम्राट चौधरी के बारे में आप जान रहे हैं डिप्टी सीएम बना हुआ है, ये किसका उपज है, किस पार्टी का उपज है? आज जो जनता दल का अध्यक्ष है वो कहां से निकला हुआ है? इसी राजद परिवार से निकला हुआ ट्रेनर है। हमारे यहाँ राजनीतिक सीख करके गया है।
आज कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, सिरा ठोक के कहते हैं कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का राजनीतिक कार्यकर्ता होकर के यहाँ तक पहुंचा हूँ। अरे लालू प्रसाद जी का जो इंस्टीट्यूशन है ना, उसके ये VC नहीं है, एक चांसलर हैं। और इस विद्यालय से निकल करके न जाने कितने लोग देश की राजनीति में अपने कद को ऊंचा कर करके दिखाने की कोशिश किया। ये सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग जो नेगोशिएट करते हैं, बैठ करके एक अन्य मार्ग में भ्रष्टाचार का नेगोशिएट करते हैं, अपराधियों का नेगोशिएट करते हैं। सकते जी, कल तक जो NDA के लोग आरोप लगा देते थे, आज तो लालू यादव के अपने उस पर मुहर मार दी है ना। तो हम वही बात तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो NDA के लोग जिस पात्र के बारे में कई चीजें कहा, उस जमाने में उन पर चर्चा कई तरह के करते थे लोग। आज वो पात्र जिसका 10 को पुराना राजनीतिक संबंध समाप्त हो चुका है, वो हाइपोथेटिकल एक एलिगेशन को चार्ज करेगा, उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करेगा। हमने उनसे सवाल किया कि लालू यादव जब सत्ता में थे तो आप भी साथ में थे, आप पर भी आरोप है कि आप गाड़ी उठा लिए थे भाई। उनका कहना है कि हमने कुछ नहीं किया, मेरी बेटी की शादी थी। उस समय आप लोग नहीं थे पत्रकारिता में, उसमें बहुत छोटे होंगे। हम लोगों ने सारे कालखंडों को देखा है, इसलिए मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं ना कि जिनके ऊपर आरोप लगातार लगते रहे, आज वही पात्र सत्ता प्रतिष्ठान का अगर खिलौना बन रहा है। बताओ, बिहार के अंदर में बालिका गृह जैसी कांड जो बिहार के सर को नीचे किया, जहां अबलाएं कराहती रही, पुकारती रही, जिस मामले में जो लोग कोर्ट में गए, जेल गए, ऐसे लोग को साक्ष्य के अभाव में छोड़ना पड़ा। कौन जिम्मेदार है? तोन वाला से लेकर करके मुछ वाला किसके नाम आए थे सामने खुल करके? क्या किसी पर कार्रवाई हुई? भ्रष्टाचार का बिहार में आलम यह है कि लेकर के पंचायत से लेकर करके अब थाने और अंचल में चले जाओ, मुख्यालय से लेकर सचिवालय में चले जाओ, बिन पैसे के काम होते तो बताओ। यहाँ तो हर व्यक्ति समझो। कल माननीय मुख्यमंत्री क्या बोल रहे थे? हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी की अचितता पर मुझे तरस भी आता है। 3 बार उन्होंने अपने बयान में क्या कहा? 3 बार अल्प विराम, पूर्ण विराम, और फिर शुरू हो गए थे। उनकी बौद्धिकता का, उनके अचेत अवस्था को पूरे रूप से रेखांकित कर रहा था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो कल भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि लड़कियां अब शाम में निकलती है, और उसी दिन दरभंगा में हवस की शिकार वो लड़कियां हुई। कौन जिम्मेदार है? शासन किसका है? आप कहते हो कि 5 के पहले लड़कियां कपड़ा नहीं पहनती थी, सुंदर नहीं होती थी। ये कैसा बयान है? कैसा मुख्यमंत्री? इस राज्य को ऐसा मुख्यमंत्री अचेत नहीं चाहिए जो राज्य को रसातल की दिशा में लेकर चला जाए। और ये जो पात्र चुरा गया, इस पात्रों को हम कुछ नहीं कर सकते। बीजेपी और जेडीयू के इशारे पर बोल रहे हैं। अभी तक लालच के अधीन होकर करके कोई व्यक्ति जिस दल में समय तक रहा हो और जिस समय की चर्चा कर रहा हो, उस समय तो पता नहीं, मुझे कहना ही नहीं चाहिए, मुझे कहना ही नहीं चाहिए उस समय की बात। दैट टाइम स्पीकर वाज गुलाम सरवर साहब, उसमें कहा थे मैं नहीं जानना चाहता, मैं बोलना भी नहीं चाहता उन सवालों को। वो क्या थे? अब बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी। चलिए, क्या कुछ कहते शक्ति सिंह यादव, वो तमाम बयान आपने सुने। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।